इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति कैलाश नगर दिल्ली। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, विगत 3 दिनों से हम आपको भारत की राजधानी दिल्ली के कैलाश नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित होने वाले भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विभिन्न चरणों के भावमयी दृश्य दिखा रहे हैं। 10 से 16 फरवरी के मध्य आयोजित हुए इस आयोजन के अंतर्गत साधर्मी श्रावक श्राविकाओं ने सराकोद्वारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं अंतेवासी आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के साथ मुनि श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं कर पुण्यार्जन किया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रभु के तप कल्याणक की प्रेरणादायी झलकियां, जिसमें भक्तों को आत्म कल्याण के भावों की अनुभूति हुई। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी एवं आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के सानिध्य में दिल्ली के कैलाश नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत 14 फरवरी को तप कल्याणक का भव्य आयोजन किया गया। प्रतिदिन का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु के नित्य महा अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा प्रत्युपनाशनाय, सर्वप्रक छिद्रोपद्रव नाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रोम रोम सर्वशांतिम। प्रभु के नित्य महा अभिषेक एवं शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु की स्वर्णिम प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान किया और प्रभु का नित्य महा पूजन संपन्न किया। जिसके बाद कल्याणक महोत्सव को संपन्न करने के निमित्त से भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के अंतर्गत अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। प्रारंभिक मांगलिक क्रियाओं के बाद आगंतुक अतिथियों ने प्रभु के चित्र से आवरण हटाया, जिसके बाद संयोजक समिति द्वारा माननीय अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। सम्मान प्राप्त कर भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित किए। गुरु भक्ति की अग्रिम श्रृंखला में सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुवर को शास्त्र भेंट कर पुण्यार्जन किया। समारोह में आगे मुनि श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज ने भक्तों को मंदिर जी के निर्माण के संदर्भ में मुख्य तथ्य बताए। सन 93-94 कैलाश नगर में 200 गज भूमि जैन मंदिर के लिए मिली। हस्तिनापुर के पंच कल्याणक महोत्सव में कैलाश नगर के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को सूर्य मंत्र 28 जनवरी 1959 को दिया गया और हस्तिनापुर से भगवान की प्रतिमा पूर्ण धार्मिक रूप से लाई गई और महेंद्र कुमार जी के मकान में एक कमरे में चैत्यालय स्थापित किया गया। 24 अप्रैल 1966 तक भगवान चैत्यालय में ही विराजमान रहे, वहीं पूजा अर्चना होती रही। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी की प्रेरणा से 63 से 66 तक मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। शिखरबंद मंदिर तैयार हुआ।
मुनिश्री के सद्वचनों के बाद आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने भक्तों को दिव्य देशना के माध्यम से ऋषभ देव द्वारा प्रदत्त शिक्षा को व्यक्त किया। उनके हाँ में हाँ है और ना में ना है। एक बार हाँ हो गई तो हाँ है, 3 लोग भी आकर के उससे ना कराना चाहे तो ना नहीं करा सकते, और एक बार ना हो गई सो ना है। ऐसी सहज रूप में कह दिया, ठीक है, जिसमें आप प्रसन्न हो, जिसमें आप खुश हो, वह कार्य कीजिए। और इस प्रकार से ऋषभ देव अपने इस विवाह मार्ग में प्रवेश किए। 83 लाख वर्ष पूर्व तक वह यह विवाह में रहे, ग्रस्त अवस्था में रहे। और उसी काल में जब प्रजा में त्राही त्राही मची हुई थी, तो उस समय उन्होंने कैसे प्रजा को जीना है, कैसे प्रजा को रहना है, सारी कलाएं सिखाई। ध्यान रखना, ऋषभ देव ने अपने सारे पुत्रों पुत्रियों को धार्मिक कला और संसार की कलाएं, 72 कलाएं पूरी सिखाई। और 72 कलाओं को 2 में डिवाइड किया जाए तो यही निकलेगा कि एक कला तो आत्मा की और बाकी संसार में कैसे जीना है, वो सारी की सारी कलाएं अपने पुत्रों को सिखाई। संत वचनों के मांगलिक श्रृंखला में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने दिगंबरत्व का महत्व बताकर जैन धर्म का मर्म समझाया। अगर जरा सी गांठ है, अब आजकल तो सुई धागा नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ पुराने लोग बैठे हुए हैं, तो एक गांठ जब होती है तो न बटन लगा सकते न सिलाई कर सकते हैं। उसी तरह से परिग्रह की ग्रंथियां जिनके जीवन में होंगी, जैन दर्शन के अनुसार तिलतुस मात्र परिग्रह है, तो वह छपक श्रेणी नहीं मार सकता है, केवल ज्ञानी नहीं बन सकता है। तो यह दिगंबर मुद्रा, दिग प्लस अंबर इक्वल टू दिगंबर, दिशाएं जिनकी वस्त्र होती हैं वे दिगंबर कहलाते हैं। बंधु, तप कल्याणक का दिन है। दिन में चर्चाएं आप सुनेंगे। जब इस पृथ्वी में परिवर्तन होता है, 20 कोड़ा कोड़ी का एक काल, उसमें उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी की, तो अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी की, और ऐसी असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकलने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल, जिस काल में आप जी रहे। गुरुओं के मंगल प्रवचनों के बाद स्थल पर नवीन दीक्षार्थी की दीक्षा पूर्व की मांगलिक क्रियाएं, गोद भराई और बिनौली यात्रा आदि संपन्न की गई। तब कल्याणक की अग्रिम श्रृंखला में राजकुमार आदिनाथ के पाड़ी ग्रहण संस्कार की गतिविधियां शुरू हुई, जिनके साथ राजकुमार का विवाह राजकुमारी नैना सुनैना से संपन्न हुआ। आदि कुमार के विवाह के बाद उनके राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुई, जिसके लिए अष्ट देवियां क्षीर सागर से जल भर कर लाईं। जिसके बाद सौधर्म इंद्र एवं शचींद्राणी ने राज्याभिषेक की समस्त गतिविधियां संपन्न की और
और राज्याभिषेक के बाद अनेकों देशों के राजा राजा आदि कुमार की अधीनता स्वीकार करने आए, जिनका सम्मान किया गया। सौराष्ट्र देश के महाराजा विपुलमती राज्य का सकुशल संचालन करते हुए राजा आदि कुमार ने प्रजा को असी मसी कृषि, वाणिज्य और कला और अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को अंक और लिपि का ज्ञान दिया। अंक विद्या के माध्यम से आपको गणित, बीजगणित, रेखा गणित के साथ साथ अपने जीवन के गणित का भी शुभारंभ करना है। एक बार राजा के दरबार में नर्तकी नीलांजना नृत्य से सभी का मनोरंजन करने आती है और नृत्य के दौरान ही नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे राजा को त्याग की भावना का बोध होता है। राजा के इस प्रकार के भावों के उजागर होने पर स्वर्ग से देवता आकर उनके भावों की सराहना करते हैं। देव तेरी महिमा जग तीनों लोक गाए। हे शाश्वत सुख दर्शक, संसार बंधन से मुक्ति ही परम दायिनी है। दिगंबर मुद्रा ही परम आवश्यक है, जिसे आप स्वीकार करने वाले हैं। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना ही उचित है। हे महापुण्य पुरुष, आप स्वयं बुद्ध हैं। आपको कौन समझाए, वीर राग मुद्रा के बिना मुक्ति नहीं है। आप उसे धारण करने जा रहे हैं, आपकी जय हो। गृहस्थ जीवन त्यागने के निर्णय को दृढ़ कर राजा आदि कुमार अपना समस्त राजपाट पुत्रों को सौंपते हैं। जिसके बाद सौधर्म इंद्र एवं इंद्राणी उनका अभिषेक कर वन गमन के लिए तैयार करते हैं। जिसके बाद उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है और परिवारी जन पुत्र को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदि कुमार अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं और पालकी में विराजमान होकर वन की ओर चले जाते हैं। के तुझे जी भर के तोरणों में आंचल से लगा के तुझे जी भर के तोरणों में अपने इन आंसुओं से। इसी अवसर पर मंच पर नवीन दीक्षार्थी के केशलोच की मांगलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। वन पहुंचकर आदि कुमार कठोर तपस्या करते हैं और फिर उन्हें दिगंबर संत के सानिध्य में बरगद के वृक्ष के समक्ष जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त होती है और नव दीक्षित मुनिवर का नाम आचार्य श्री घोषित करते हैं मुनिश्री आदिनाथ। प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। बंधुओं, पांचों इंद्री और मन को कंट्रोल में करना यह इंद्री संयम है। और पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति और त्रस काय, पूरे विश्व के प्राणियों की रक्षा की भावना यह प्राणी संयम है। मुनिश्री आदिनाथ की दीक्षा के बाद अन्य प्रोफेसर प्रमोद जैन ने भी आचार्य श्री से दिगंबर की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने भाव रखे और समस्त दीक्षा क्रिया के बाद उन्हें नाम प्राप्त होता है मुनिश्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज। और इन्हीं से मैंने ब्रह्मचर्य व्रत सोनागिरजी में लिया था और उसी का प्रभाव है कि मैं उसको, जो मैंने नियम लिया था उसको मैंने दृढ़ता से पालन किया।
छूट जाएगा और आज से मुनि अवस्था का नाम प्रारंभ हो जाएगा। इनका नाम रहेगा आज से मुनि प्रतिज्ञानंद जी। मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज की। रात्रि काल में भक्तों ने दीपों से सुसज्जित थालों से प्रभु की मंगल आरती उतारकर अपने कर्मों की निर्जरा की। जिसके बाद स्थल पर प्रतिष्ठाचार्य श्री ने शास्त्र वाचन किया और फिर सभी पुण्यार्जक भक्तों ने भजन संध्या में प्रभु स्मरण भक्ति सुरों के माध्यम से किया। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के सुख समृद्धि धन सब कुछ ही पाया है, सुख समृद्धि धन धान सभी कुछ पाया है, सपना हो के साकार सामने आया है। अरे पूरी दिल्ली में ना जिसका जोड़ा हो, पूरी दिल्ली में ना जिसका जोड़ा हो, कैलाश नगर में मंदिर वो बनवाया है, जो कहा था उससे बढ़ के कर दिखलाया है, सपना हो के साकार सामने आया है। श्वेत धवल रंग हर कोने में छाया है, श्वेत धवल रंग हर कोने में छाया है, सपना हो के साकार सामने आया है। अरे पूरी दिल्ली में ना जिसका जोड़ा हो, पूरी दिल्ली में ना जिसका जोड़ा हो, एक गली में हमने मंदिर वो बनवाया है, जो कहा था उससे बढ़ के कर दिखलाया है, सपना हो के साकार सामने आया है। सद लगा के विद्याधर को प्रणाम, आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम आचार्य गुरुवर। झुलाओ सखी पल ना झुलाओ, लल्ला को काला काला टीका लगाओ, धन्य है शुभ घड़ी आई, ओ मैया तुमको लाखों बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, हर देवी मैया तुमको बधाई। देखा ना आपने कि किस प्रकार चंद क्षणों से प्रेरित होकर राजा आदि कुमार ने सांसारिक जीवन के सभी सुखों को त्याग दिया और अपना लिया परम सुख का मार्ग। दर्शकों, आप देख रहे थे नई दिल्ली के कैलाश नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित होने वाले भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत मनाए गए तप कल्याणक के प्रेरणादायी दृश्य। इस अवसर पर भक्तों को सरागोद्वारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं अंतेवासी आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के साथ मुनि श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा। कल पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव की अंतिम कड़ी के साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति कैलाश नगर दिल्ली।